जय बोलो वासुदेव भगवान की जय। शौनक जी ने कहा, महाराज अब हम तुम्हें महाभारत के उस मोड़ की ओर लेके चल रहे हैं जहां से भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाएं शुरू हो जाती हैं। और सूत जी महाराज कहने लगे, हरि की अदा मृधे कौरव सृंजया का नाम वीरेश्वथो वीर गतिम गतिषु ब्रिकोदरा विद्ध गदाभिमर्शो भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्री। महाभारत के उस भयानक युद्ध में जब धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्रों में से 99 बेटे मारे गए, एक बेटा बचा जिसका नाम है दुर्योधन। उसकी भी जंघा टूट गई है भीम के भयानक गदा के प्रहार से। कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने जीवन की आखिरी सांसें गिन रहा है। सारा कुरुक्षेत्र का मैदान लाशों से पटा हुआ है। अनेक जंगली जानवर उन लाशों को नोच नोच के खा रहे हैं। दुर्योधन को भी अनेक हिंसक जानवर चारों ओर से घेरे हैं। इसका हिलना डुलना कब बंद हो और कब हम इसे नोच नोच कर खाने लगे। रात के अंधेरे में गुरु द्रोणाचार्य जी का बेटा अश्वत्थामा, जिसके मस्तक में है मणि, मणि का प्रकाश फैलाते हुए लाशों के बीच में घूम रहा है। अचानक दृष्टि पड़ गई दुर्योधन के ऊपर, तो अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंच गया। अभी दुर्योधन मरा नहीं है, जंघा टूटी है, घायल है। दुर्योधन को ये वरदान है, जब हर्ष और विषाद माने सुख और दुख जिस समय बराबर हो जाएगा, उसी समय दुर्योधन मर जाएगा। अश्वत्थामा पहुंच गया और कहने लगा, भैया दुर्योधन, तुम्हारी ये दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जाती। मैंने भैया तुम्हारा वो साम्राज्य देखा है। अगर तुमने एक बार भी हमें सेनापति बना दिया होता तो मैंने तुम्हारे मन की अभिलाषा जाने कब की पूरी कर दी होती। अश्वत्थामा ने कहा, भैया दुर्योधन, मैंने तुम्हारा नमक खाया है, बताओ मैं आपके लिए क्या करूं। दुर्योधन कहने लगा, अश्वत्थामा, 100 भाइयों में से 99 भाई मेरे मर चुके हैं और मैं अकेला
अब मौत की प्रतीक्षा मैं कर रहा हूं, लेकिन 5 पांडवों में से अभी एक भी पांडव नहीं मरा। मेरे जीवन की मन की यही अंतिम इच्छा है कि 5 पांडवों का खात्मा हो जाए। अश्वत्थामा ने कहा, भैया तुम्हारा ये काम तो मैं चुटकियों में कर सकता हूं। फिर क्या था, दुर्योधन ने लेटे ही लेटे कुरुक्षेत्र के मैदान की लहू से सनी हुई मिट्टी उठाई और अश्वत्थामा का तिलक कर दिया। मेरे मन की अंतिम इच्छा है अश्वत्थामा कि 5 पांडवों का विनाश हो जाए, ये मर जाए, तो मैं सुखपूर्वक मर पाऊंगा और इसके बाद सारा हस्तिनापुर तुम्हारा हो जाएगा। मैंने तुम्हारा तिलक कर दिया है। आज अश्वत्थामा वहां से उठा और पांडवों की शिविर की ओर चला। इधर 5 पांडवों ने भगवान से कहा, प्रभु हम लोगों ने युद्ध जीत लिया है, अब जंगल में चल करके खुशियां मनाएंगे। भगवान 5 पांडवों को लेकर के जंगल में चले गए और अश्वत्थामा पहुंचा पांडवों के शिविर में। देखा क्या, 5 चारपाइयां लगी हुई हैं और 5 लोग उस पर सोए हुए हैं चादर से मुंह ढक करके। ये पांडवों के एक एक बेटा हैं जो अपने पिताओं के ही तरीके से ये खरष्ट पुष्ट हैं। ये अपने अपने पिता की चारपाई पर लेटे हुए सो रहे थे। अश्वत्थामा ने रात के अंधेरे में निकाली म्यान से तलवार और हत्यारे ने क्रोध में काट लिए भूपाल। एक एक करके 5 बालकों के अश्वत्थामा ने तलवार से सिर अलग कर दिए कि हत्यारे ने क्रोध में काट लिए वो बाल और उन 5 के शीश ले निकल गया तत्काल। पांचों मुंडों को अपने हाथ में पकड़ा और दुर्योधन के पास पहुंचा। रात के अंधेरे में दुर्योधन ने दूर से देखा कि अश्वत्थामा के हाथ में 5 खोपड़ियां हैं, तो अपना दर्द भूल गया। वहीं से हंस करके बोला, अरे आइए आइए अश्वत्थामा, इस कुरुक्षेत्र की धरती पर तुम्हारा स्वागत है। हाय हाय, जिस काम को मैं अभी तक न कर पाया उस काम को तुमने इतनी जल्दी कर दिया। अब जरा मेरे हाथ में भीम का सिर रखो।
आज मैं देखता हूं कि उसके सिर में कितना दम है, कितना बल है। क्योंकि उसी भीम ने मुझे इस मौत के मुंह की ओर ढकेला है। रात के अंधेरे में भीम के बेटे का बड़ा सिर अश्वत्थामा ने दुर्योधन के फौलादी पंजे पर रखा और जैसे दुर्योधन ने नफरत पूर्वक वो खोपड़ी दबाई क्रोध से, तो बालक की खोपड़ी थी, खोपड़ी चकनाचूर हो गई। चिल्ला पड़ा दुर्योधन, नहीं नहीं अश्वत्थामा, नहीं, ये भीम का इतना कमजोर सिर नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी 80 मन की गदा जब उसके सिर से टकराती थी, अश्वत्थामा उसे वेदना नहीं होती थी, वो हंसता रहता था। जैसे पता चला ये भीम का सिर नहीं है, ये तो उनके बच्चे का सिर है, ये पांडवों के सिर नहीं है, ये तो उनके अबोध बालकों के सिर हैं। तो जितना प्रसन्न था दुर्योधन, उतना शोकाकुल हो गया। कहने लगा, अश्वत्थामा तुमने ये क्या कर दिया? हमारी लड़ाई तो इनके पिताओं से थी, इन बच्चों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, ये तो जैसे उनके बच्चे वैसे मेरे ये बच्चों के समान थे। हाय हाय तुमने ये क्या कर दिया? तुमने तो पुरखों को एक लोटा जल देने के लिए भी किसी को नहीं छोड़ा। और ऐसा कहते हुए गोविंदाय नमो नमः दुर्योधन के प्राण पखेरु उड़ गए। और जाएगा जब जहां से और तो कुछ भी न साथ होगा, और 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब जहां से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। बहुत सुंदर। उठा लेंगे परिवार वाले तेरे, कांधे पे उठा लेंगे परिवार वाले तेरे। यमदूत ले पकड़ के डालेंगे तेरे घेरे, यमदूत
डालेंगे तेरे फेरे। यमदूत ले पकड़ के डालेंगे तेरे घेरे। पीटेगी छाती पत्नी उनका उदास होगा। पीटेगी छाती पत्नी उनवा उदास होगा। तो गजी कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। चुन चुन के लकड़ियों से ढक देंगे तेरे बदन को। चुन चुन के लकड़ियों से ढक देंगे तेरे बदन को। मेहतर उठा ले जाए झट से तेरे कफन को। मेहतर उठा ले जाए झट से तेरे कफन को। मेहतर झट से तेरे कफन को। दे देगा आग तुझको बेटा जो खास होगा। दे देगा आग तुझको बेटा जो खास होगा। तो गजी कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। माटी में मिले माटी बाकी तो खाक होगी। माटी में मिले माटी बाकी तो खाक होगी। सोने की तेरी काया जल करके राख होगी। सोने की तेरी काया जल करके राख होगी। तेरी काया जल करके राख होगी। घर से निकाल तुझको जय हो। और घट पे पास होगा। घर से निकाल तुझको पर घट पे बास होगा। तो गजी कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। दो गजी कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। तो गजी कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब जहां से कुछ भी न साथ होगा। जाएगा जब जहाँ से कुछ भी न साथ होगा। तो बजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। दो गजी कफन का टुकड़ा तेरा
लिबास होगा तो कभी कफन का टुकड़ा तेरा